अभी लाखों में 3 की बात हो रही थी, तो एक चीज़ सुनने में आती है कि आपको मिलके बीमार लोग ठीक हो जाते थे, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये देखिए, आप अपनी बात की कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बात की कॉन्ट्रडिक्शन कर। मुझे मिलके हाँ। आज आपकी तबीयत खराब हो गई और ये बाहर अभी गए थे आपको नाक सीधा करने के लिए शायद, और नाक का ख्याल रखना चाहिए बंदे को। ये नाक है तो बरादरी में जा सकता है, नहीं है तो फिर बरादरी में नहीं जा नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी कोई इतनी क्रॉनिक इलनेस नहीं है। सुना है काफी नहीं, बीमार तो- लोग खुश हो जाते थे, अपनी बीमारी को भूल जाते थे आपको मिलके। तो इसमें कितना सच है और ये क्या है? कोई वाकया बताए ना हमें। देखिए, जो ये लाइट कॉमेडी और लोगों के साथ प्यार करने वाली बातें जो भी आर्टिस्ट करता है, जैसे माशाल्लाह लहरी साहब, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो मैं उनको उस्ताद समझता हूँ। उनका स्टाइल, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब लोग हमें मिलते हैं ना, तो कई लोग तो यूँ मिलते हैं कि जैसे ये गुल्ली डंडा खेलते रहे हमारे साथ और बेतकल्फी, होए की हाल है यार अली यार मेरा, ओ यार छाड़ी यार, मुड़ के मिले ही नहीं। भाई आपको पहचाना नहीं, ओ मैं तेरी शूटिंग नहीं देखना आया शाहनूर स्टूडियो। ओ माय गॉड, ये अवाम का प्यार है। तो ये प्यार होता। मुझे तो आज तक कोई मिला ही नहीं। मैं इतनी देर से शो कर रहा हूँ, लेकिन देखें लाखों में 3 के आपके अलावा और आपके 2 साथी भी थे, कबीर खान और कमर चौधरी। इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? महक, देखिए आपका नाम महक है। जी जी। महक नहीं रही है। वो मेरे दोस्त, मेरे कलीग और स्टेज से शुरुआत के साथी, कबीर खान, कमर चौधरी, वो डॉक्टर नो, वो डॉक्टर यस, एंड आई वाज डॉक्टर वॉट। डॉक्टर वॉट। अच्छा, तो इसका मतलब है आप सारों ने स्टेज एक साथ ही एट द सेम टाइम जी स्टार्ट हाँ। किया। अच्छा, तो इनके साथ आपने और कौन से प्लेस किए हैं? मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ भी आपने स्टेज की, तो मेरा मतलब है स्टेज तकरीबन कितनी की होगी आपने आज तक? देखिए, क्योंकि मूवीज़ तो आपकी देखने को मिल जाती हैं, स्टेज हमने कभी देखी नहीं है। कबीर खान, बल्कि आप हैरान होंगे कि सुल्तान राही सुल्तान राही स्टार्टेड विद अस। ही आल्सो डिड हाँ स्टेज। जी, अलहमरा से हमने ये शुरुआत इकट्ठे की। उसमें जमील फ़खरी, आसिम बुखारी, ये सारा जो टोला है, हमने शुरुआत, और फिर ऐसा ऐसा टेलीविज़न, रेडियो पे भी किया, स्टेज पे तो बहुत प्ले किया ना। आपने स्टेज से शुरुआत अपनी कैसे की? हमें ये भी पता लगा कि आप रेडियो में किस तरह आए, टीवी में किस तरह आए, फिल्म्स में किस तरह आए, लेकिन स्टेज के बारे में नहीं बताया आपने। मैं हुआ यूँ, एक हमारे बड़े मोहतरम आर्टिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, नईम ताहिर, यास्मीन बीबी को तो आप जानती हैं, गोल्डन वॉइस रेडियो पाकिस्तान की यास्मीन ताहिर, सही। उनका बेटा भी आजकल टीवी में आता है। तो उन्होंने मुझे रेडियो से बुलाया, तो कुछ मेरी सिफारिशात उन तक यूं पहुंची कि शायद उस वक्त मैं बहुत टैलेंटेड था। और वाकई ये हकीकत है, आपकी तारीफ ड्रामा, नईम ताहिर की डायरेक्शन, ये कह लें कि वो मेरे स्टेज के उस्ताद। बस साहब, ड्रामा हुआ और बेपनाह एप्रिसिएशन। अलहमरा का छोटा सा हॉल होता था उस वक्त, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बन गए। लंबा सा छोटा सा हॉल, लगता था बंदा बस में बैठ के ड्रामा देख रहा है। अच्छा, छोटा सा। हाँ, तो वहाँ हमने काफी बड़े हो गए। झंडे गाड़े जी। आज एक एक ईंट में
हमारी काविशें हैं। सही। और मैं 5 साल मेंबर गवर्निंग काउंसिल आर्ट्स काउंसिल रहा हूँ अच्छा, और एज चेयरमैन भी ऑफिशिएट करता रहा। माशाल्लाह। ये That's very बेसिकली nice. जी इनिशियल डेज ऑफ स्टेज जब आप लोग परफॉर्म करते थे, ये तभी का एक वो फ्लैशबैक है जो आज हम देख रहे हैं, इतनी डेवलप्ड है हमारी ये इंडस्ट्री। लेकिन आपने एक अच्छे ज़माने में स्टेज की, जब जी। स्टेज को अप्रिशिएट किया जाता था। अभी स्टेज की बात हो रही है तो मैंने कहा ये आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। आजकल कहा जाता है कि हमारी स्टेज जो है उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल ही गिर चुका है, जुगतबाजी ज़्यादा होती है और अजीब किस्म के वल्गर डांसेस ज़्यादा होते हैं, बैन लग जाते हैं, उसके बाद फिर लोग एहतजाज करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल? सरमत बेटा, मैं उनकी बुराई अभी नहीं करूँगा, अच्छा। वरना वो सब मिलके पकड़ के मारे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुराई करें, ये- मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि तब स्टेज बेहतर थी कि अब स्टेज बेहतर है? अगर हम जैसे लोग, यानी जिन्होंने साफ सुथरा काम किया है, कवि है, मसूद अख्तर है, जमील बिस्मिल है, इस तरह और लोग हैं, आसिम बुखारी, तो ये अगर हम लोग वहाँ मौजूद उनमें होते। देखिए, मैंने 5 साल से स्टेज प्ले नहीं किया, स्पेशली इन पाकिस्तान। मैं बाहर के मुल्कों में करता हूँ, अच्छा। लेकिन इसी खौफ से एक दफ़ा हमारे एक दोस्त ने हॉल बनाया, वो कहने लगा यार ओपनिंग प्ले है अलीजाज, तो ये कर दो प्लीज़। खैर मैंने किया, मुझे नहीं पता था मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त पुराना यार ऑडियंस में बैठा प्ले देख रहा, और ऑलमोस्ट आजकल की जो टीम है वही मेरे साथ थी उसमें। उसने आके मुझे बाकायदा डांटा ग्रीन रूम में और कहने लगा कि अगर तुमने आइंदा प्ले किया स्टेज पे, मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। कितने पैसे मिलते हैं तुझे, मुझसे लो, एंड डोंट डू इट अगेन, माय गॉड, आई वॉर्न यू। ही मस्ट रियली डिसलाइक स्टेज। वो मैं समझ गया कि यार अल्लाह पाक ने इस काम में जो इज्जत दी है उसको वो संभाले, तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। सही। लेकिन ये है कि आज स्टेज पे काम करने वाले सब लोग रियलाइज़ करते हैं कि वाकई वो कभी कभार गलत करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम। और अच्छा। कुछ लोगों ने तो बाकायदा सरमद जी जी। मुझसे एक्सक्यूज़ किया कि जी आपका अखबार में इंटरव्यू पढ़ के हमें शर्मिंदगी हुई है कि हम थोड़ा बहुत ये वल्गर कर देते। शुक्र है कि उनको अक्ल आ गई। नाज़रीन, अभी आपने अपने एक एवरग्रीन, यहाँ पे एवरग्रीन कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत एवरग्रीन गाना है जो शादियों में भी बजता है और आपको थ्रू आउट नज़र आता है। और इस एवरग्रीन गाने के साथ साथ एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं करना चाह रहा था कि अभी हमने आपको देखा अंजुमन के साथ, जी और जहाँ तक मुझे पता है मेरे ख्याल में अंजुमन आपसे थोड़ी सी यार लंबी बस थी। करो यार। अच्छा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। इस गाने का वाक़या है हाँ। कि मैं और अंजुमन दोनों खड़े थे, हाँ। तो कैमरामैन साहब बार बार कह रहे थे इजाज साहब थोड़ियाँ अड्डियाँ चुक लो ज़रा, बैलेंस नहीं हो रहे। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में। और मैंने कहा भाई आप मुझे क्यों कह रहे हैं बार बार, अब वो इतनी लंबी है मुझसे, आप उनको कहें कि हील वाला जूता उतार दें। खैर शुक्र है बात मानी गई। अच्छा। मेरी सजेशन, मैंने थोड़ी सी हील वाला बूट पहन लिया, सही। उन्होंने वो फ्लैट चप्पल सैंडल उतार के फ्लैट चप्पल पहनी। सही। अब जी आइए टेक कीजिए। अब फिर गाना शुरू हुआ, कैमरामैन फिर कट 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 कट, इजाज साहब प्लीज़ किसी ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा भाई ऐसा करो, आप अंजुमन बीबी जहाँ खड़ी हैं यहाँ थोड़ा सा गड्ढा निकलवाएं, उसमें खड़ा करें इन्हें। खैर अंजुमन बहुत हंसी। हुआ ये, मेरी जान छूट गई
आपने शॉट देखा, मैं बेड पे एक बैठा हूँ, जी जी ठीक है, और वो मेरे पाँव में बैठ के बाकी बोल कह रही, सही। तो शुक्र हुआ। वो इवेंचुअली फिर ये हल ढूंढा Eventually गया। ये ये ढूंढा प्रॉब्लम गया। खत्म हो अच्छा, गई। आपने तो अंजुमन के साथ माशाल्लाह बहुत सारी मूवीज की थी, यू वर अ वेरी हिट पेयर ऑफ द टाइम, तो फिर जी। ये कोप कैसे करते थे? ये हमेशा इस तरह का मसला होता था कि नहीं नहीं अच्छा यार, मैं सदा से गिट्ठा तो नहीं था। मैं फिर अल्लाह पाक ने मुझे भी हाइट दे दी, हाँ फिर लोगों को फील ही नहीं होता। अच्छा, उसका फील नहीं होता था। और भी आपने बहुत सारी हीरोइंस के साथ आपने आपके मुमताज के साथ भी हाँ, काम किया, मुमताज, तो हाउ वाज वर्किंग विद हर? मुमताज, मैं महक बखुदा सारी जिंदगी उस दोस्त, उस शख्सियत का मशकूर रहा हूँ जिसने मेरा साथ दिया। दुबई चलो, टेली प्ले से हैदर चौधरी साहब ने जब फिल्म शुरू की, तो हैदर चौधरी साहब बहुत सी हीरोइंस के साथ पास गए, टॉप क्लास, और सब ने माजरत की कि अली एजाज एक नया लड़का है। यार मैं कभी तो लड़का था, हंस क्यों रहे तुम? अच्छा, तो हम नए लड़के के साथ काम नहीं करेंगे। मुमताज़ के पास जब गए, मुमताज़ ने ये कहा कि चौधरी साहब नया लड़का है तो क्या हुआ, मैं करूँगी उसके साथ काम, क्योंकि ये टीवी प्ले मैंने देखा है, ये इंशाल्लाह फिल्म भी हिट होगी। और मुमताज़ जब सेट पे आई है तो जनाब इतना कोऑपरेटिव तरीके से महक उसमें रिस्पॉन्स दिया मुझे कि वाह वाह, हम इतने फ्रेंडली हो गए सेट पे। सही। मुझे नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तान की टॉप क्लास हीरोइन है और मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। माय गॉड, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी आप बात करेंगे छोटे से आर्टिस्ट तो मुमताज, एक Sorry. नहीं 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 आप उसका एक गाना था, अज मैनू मिल गया वीज़ा दुबई का। हाँ, वो यकीन कीजिए कि डांस डायरेक्टर के अलावा मुमताज़ ने मेरी वो रहनुमाई की उसमें, क्योंकि बेपनाह डांसर थी वो। तो मैंने फिर उसको देख देख के थोड़ा बहुत वो पेडू डांस सा किया मैंने बस, लेकिन कर गया मैं। कर गया। सही। वो सही। हिट हुई फिल्म, नहीं, बड़ी हिट की थी। बड़ा क्रेडिट मिला। सही। और फिर जनाब प्रोड्यूसर्स ने ये नहीं देखा कि अली एजाज ने उसने रोल क्या किया है, उन्होंने देखा कि फिल्म हिट है हिट मूवी है और अली और- एजाज हिट है। और अली एजाज लीडिंग रोल में है। सही। अभी इस क्लिप से पहले मेरे ज़हन में एक बात आई थी कि आपने मुमताज़ के साथ काम किया, अंजुमन के साथ किया, नाजली, रानी, दीज आर पेयर्स जिनके साथ आपका बहुत था। तो एक बात सुनने में आती है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, कि अभी आप मुमताज़ की तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन यार आप, प्लीज कोई सॉरी जाती बात ना नहीं, मैं पूछिएगा, जाती नहीं, मारूंगा मैं। अरे जाती सर, हाँ, मैं आपको क्या, मैं यहाँ शरारती नजर आ रहा हूँ? चले चले मैं बताऊंगा, नहीं, सच नहीं, बताऊं, वो सुनने में पूछो आता जो था मर्जी कि पूछे। आप ज्यादा अपनी लीडिंग लेडीज को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे, तो इस बात में कितना सच है? मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं। ये अल्लाह के फजलो करम से हाँ, सारी जिंदगी आपने अखबार में कभी, वरना ये मेरे यार साफी जो हैं ये नहीं छोड़ते किसी को नहीं छोड़ते, पूरी लाइफ कोई स्कैंडल नहीं है। सही। और उसका करम हुआ कि तकरीबन सारी खराफात से ये आपका छोटा सा आर्टिस्ट दूर रहा। सही। शायद मेरी यही अदा उसको पसंद थी और दरवाजे खुलते चले गए। चलें, ये तो बात कंफर्म हो गई यहाँ पे नाज़रीन। अब हमें ये बताइए कि आपने जो आपने 100 से ज़्यादा फिल्म्स की हैं, अपनी फिल्म्स की रोल की सिलेक्शन में आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देते थे? मैं रोल वही होता है जिसको मेरे प्यारे, मुझे पसंद करने वाली पब्लिक पसंद करे। तो उसमें 2-3 फिल्में
जो उफ कमाल, उसके फजलो करम से साला साहब, सौरत जवाई और जनाब दुबई चलो। दुबई चलो। अभी आपने ये सच्ची कहानी थी। रियाज बटालवी साहब लिखते थे मशरिक अखबार के टाइटल पे, तो उनमें से ये सच्ची कहानी ली गई थी। सही। वो जो सचमुच का बहू था उसके बारे में मुझे बताया गया कि छोटे छोटे बाल थे उसके, तकरीबन टिंड कह लें, और रिटार्डेड टाइप आदमी, थोड़ा थोड़ा चल रहा। तो वो ज़िंदगी में एक बंदा मैंने देखा था, जहाँ मैं रहता था, मैं क्लो रोड किला गुजर सिंह, वहीं वो शख्स मेरे लाशऊर में था। जब मुझे वो रोल मिला तो निकाला मैंने, हो गया। अच्छा, अभी आप अपनी फिल्मों का जिक्र कर रहे थे तो आपने साला साहब का जिक्र किया और ये आपके करियर की एक बड़ी मशहूर फिल्म है। मैं वैसे पूछना चाह रहा था कि एज आप भी किसी के धनोई हैं, तो मेरा मतलब है असली ज़िंदगी में आप ये किरदार कैसे प्ले करते हैं? मूवी में तो हमने देख लिया यार। यानी जो मेरे असली साला साहब, ये पूछना चाह रहे। जी जी। ये अल्लाह के करम से वो शख्स जो है, आप यकीन कीजिए कि मुझे इतनी ड्यू रिस्पेक्ट देता है जैसे बाप को दी जाती है। उनका नाम ज़फ़र फारूक मलिक है। ही लिव्स इन सियालकोट। हाँ। माशाल्लाह दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। एंड ही लव्स मी चलिए, बड़ा लाइक अ फादर। माशाल्लाह। आप यकीन की वो फिल्मी साला सही। बहुत बुरा था यार। अच्छा, तो बाकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आपकी बाकी फैमिली में कितने बच्चे हैं? तो मेरे नाज़रीन को टोटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी फैमिली के बारे में शेयर कीजिए। और मैं कितनी जल्दी बोली। हाँ हाँ। ये औरतों को बड़ा कान रस होता है। ये बेसिकली महक का डिपार्टमेंट है ना, मैं तो करियर के बारे में बातें कर रहा हूं। मेरे जी 2 बेटे और सिर्फ 1 बीवी, बस छोटी सी फैमिली। वैसे अभी आपने ये सिर्फ एक बीवी कहा, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो मेट्स हैं जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट लिया, तमाम ने शादियां ज़्यादा की हुई हैं। दो आपने सिर्फ एक ही की, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, मैं शर्म वाले के लिए एक ही काफ़ी है, वो निभा जाए उसको, इतना ही बहुत। सही, दैट्स गुड। तो आपके जो दोनों बेटे हैं, उनमें से किसी का इंटरेस्ट है इस फील्ड की तरफ? शुरू से ही उनकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ रही। और बड़ा यासर अली तो कैमरा यूनिवर्सिटी से वो MIT कराया। सही। और छोटे ने MBA कर लिया। दे आर वेल ऑफ, एक मतलब है कि ज़िंदगी अपनी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। बड़े की शादी कर दी है मैंने, अभी पीछे थोड़ी देर हुई है। वो मेरी बेटी जो है, बहू बेटी मेरी, वो तामीना बहुत ही अच्छी है और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त। कभी कभी वो चाय बना के पिलाती है मुझे कि वो चाय नहीं होती, वो पत्ती की जगह उसमें अपनी मोहब्बत और खुलूस डाल देती है। क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी ना कोई। आपको लगता है अपनी बहू बहुत अच्छी लगती है? मेरी बेटी नहीं थी, तो ये मुझे बेटी के रूप में अल्लाह पाक ने इनायत दी है। ये तो बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं आप। पीने की बात होती, तो आप हमें खाने के बारे में बताइए। आपको खाना पीना आलू कीमा। आलू कीमा। उफ, बड़ा I love the मुश्किल dish. डिश है थोड़ी। यार आसान होता है पकाना। नहीं, मैं खाने अच्छा, की बात खुद- कर रहा हूं। औरतें नाग नहीं चढ़ाती, कढ़ाई, जल्दी पक कोई जाता कुछ है। चरगे, कोई अच्छा, आसान होता है पकाना। मैं समझी शायद आप कह रहे हैं खुद भी पकाते हैं। आप पकाते हैं वैसे? कभी कभार। कभी कभार। कभी आपको पकाना आता है? हाँ, यस। कोई डिश बताएं ना जरा, कौन सी कोई पकाते हैं ऐसी आप डिश अच्छी? जो बहुत अच्छी बनाते यही हैं? मैं अच्छी पका लेता हूँ, आलू कीमा। आलू कीमा। कोई सही है ना, खाने वाली जो खुद खानी हो, जब मर्जी पका लो। और फिर खुद ही खाता हूँ। कोई नहीं खाता? नहीं। आपका पका नहीं खाते लोग? नहीं यार। बस ठीक है। मैं बहुत घर कहता खाने हूँ में कि नहीं मैंने इसमें जहर नहीं डाला, चाह के थे देखो। लेकिन वो कहता है बस बस यार, मेहरबानी।
सही। तो एक वैसे मुझे अभी तक बात जो शुरू से खटक रही है, मैं सोच रहा था कि मैं आपसे करूंगा ही ज़रूर। आपने बैंक में भी मुलाजमत की थी एक ज़माने में। हाँ जी। अब मेरा मतलब है, मैं खुद क्योंकि 4-4 काम करने का आदी हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था किसी वक्त आपसे ये बात सही मौका ढूंढ के करूंगा। तो साथ साथ दोनों चीज़ें चलाई आपने कि फिर इमीडिएटली आफ्टर कमिंग इनटू द नहीं इंडस्ट्री जी, लेफ्ट? नौकरी पहले हाँ, बैंक की, सही। और बाकी सब रेडियो, टीवी, स्टेज, हाँ, ये फिर रिजाइन देने के बाद। रिजाइन के बाद। सही।